अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बशिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद दे, क़िबले दी मदद दे, काबे इमाम मदद दे। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। हज़रत बेदम शाबासी अलैहि रहमा फरमाते हैं, सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है, आप आएँ तो ज़माने में बहार आई है। आँख के दिल में है महफूज जमाले खज़रा, जैसे जन्नत मेरी नज़रों में उतर आई है। ज़ाते सरकार है नूरानी सहीफ़ों की दलील, यानी कुरान से पहले ये किताब आई है। मरने वाले की खुली आँख खुली रहने दे, वो नज़र जलवे आका की तमन्नाई है। और सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। दुरूद पाक पढ़ने बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अहले स्टेज की खुसूसी दुआओं का तालिब बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ क़ारी मुशाह साहब क़िबला। अगर अहले स्टेज से दुआएं मिलती है तो सफ़र आसान होता है। बादहु कलाम क़ब्ल कलाम एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफिल बहुत ही बाबरकत है, इसलिए कि इस महफिल की निस्बत हुज़ूर सय्यदुना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। ये इस वजह से भी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहाँ अल्लाह और उसके महबूबीन बंदों का जिक्र होता है, वो कोई आम जगह नहीं बल्कि जन्नत के कियारियों में से एक कियारी हुआ करती है। और महबूब बंदा भी ऐसा हो जब गौसे पाक की तरह हो तो और भी महफिल का मर्तबा और रुतबा बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप उन्हीं के जिक्र के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। वो गौसे पाक जिसके बारे में शेख सादी फरमाते हैं, गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम वो मकाम रखते हैं औलिया के दरमियान, जैसे हमारे आका अंबिया के दरमियान जो मकाम रखते हैं, वही मकाम गौसे आजम का औलिया के दरमियान है। और इस तरह आका अलैहिस्सलाम से जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जितने भी नबियों और रसूल को रब ताला ने मबऊस किया इस दुनिया में, आका अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी दुनिया में वो अंबिया आए, रसूल आए, उन तमाम लोगों में से किसी को एक मोजज़ा दिया गया, किसी को 2 मोजज़े दिए गए, किसी को 3 मोजज़ा, किसी को 5 दिया गया, किसी को 7 दिया गया, किसी को 9 मोजज़ा दिया गया। लेकिन उन नबियों में सबसे ज्यादा मुअज्जिज़ात जिस नबी को मिले उस ज़ाते अक़दस का नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। उनको रब ताला ने 9 मुअज्जिज़ात देकर दुनिया में मबऊस फरमाया और उनको जो मर्तबा जिस मर्तबे से सरफराज फरमाया, उनसे पहले किसी नबी को वो मर्तबा हासिल नहीं था। ये खुद मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पर कहते हैं कि मौला जिस मर्तबा से पर तूने मुझे फाइज किया है, मुझसे पहले इस मर्तबे पर किसी को फाइज नहीं किया, लेकिन क्यों ऐसा मर्तबा मुझे अता किया गया? तो रब ताला फरमाता है मेरे महबूब से मोहब्बत करना। यानी आका अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उनको जो मुअज्जिज़ात दिए गए, जितने मुअज्जिज़ात दिए गए, उनमें सबसे ज्यादा मुअज्जिज़ा और सबसे ज्यादा मुअज्जिज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मुअज्जिज़े दिए गए। लेकिन कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम पर कि आका अलैहिस्सलाम को 1, 2, 10, 50, 1000, 2000 मुअज्जिज़े नहीं दिए। खुदा की कसम हमारे आका की 63 साल जिंदगी में हर कौलो फेल मुअज्जिज़ा है, हरकत और सकनात मौजज़ा है और उनका चलना मौजज़ा। अगर कुछ कहते तो मौजज़ा, खामोश हो जाए मौजज़ा, कुछ सुने तो मौजज़ा, कुछ बोले तो मौजज़ा, किसी को देखे तो मौजज़ा, किसी से कुछ कहे तो मौजज़ा। अगर दरख्तों के करीब से गुजर जाए तो मौजज़ा, खड़े हो जाए तो मौजज़ा, बैठ जाए तो मौजज़ा, अगर झूले में लेट जाए तो मौजज़ा,
मोजिजा, उंगली का इशारा कर दे तो मोजिजा, उंगली का इशारा ना करे तो मोजिजा, और सूरज को बुलाते हैं वो मोजिजा। यानी आका अलैहिस्सलाम का 63 साल जिंदगी का एक एक लम्हा, उनके हयात अक़दस का एक एक पल जो है कि मोजिजा है। उन्हें उसी रसूल का फैज़ बराह गौसे पाक पर हुआ है। तो गौसे पाक से पहले न जाने कितने औलिया तशरीफ लाए, सबको करामात दिए गए। किसी को 1 करामत, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50, सबको हद में करामात दिए गए। लेकिन जब गौसे पाक की बारी आती है तो उन्हें अनगिनत करामात दिए गए। और जितने करामात गौसे पाक को दिए गए, उनसे पहले या उनके बाद किसी वली को उन करामात से मुनव्वर नहीं किया गया। और गौसे पाक को इस कदर करामत दिए गए कि गौसे पाक दर्स व तदरीस करे वो करामत, समंदर के किनारे खड़े हो जाए वो करामत, अपने मुरीदीन से कोई बात कहे वो करामत, अपने मुरीदीन को देखे करामत, अपने मुरीदीन को न देखे करामत, बैठ जाए करामत, बैठे बैठे हाथ बढ़ा दे वो करामत। यानी गौसे पाक का एक एक अदा सुन्नते मुस्तफा के सांचे में ढला हुआ है। गौसे पाक की हर अदा सुन्नते मुस्तफा के सांचे में ढली हुई है। आला हज़रत फरमाते हैं गौसे आज़म इमामुत तुकावत मुका जलवाए शान कुदरत बेलाखों सलाम, जिसकी हर एक अदा सुन्नते मुस्तफा अहले बिल्दो असीरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अहले मिल्लो असीरत पे लाखों सलाम। हज़रत क़ारी सनाउल्लाह अपने किताब अस्सैफुल मलून में लिखते हैं, अस्सैफुल मलून में लिखते हैं, और मुजद्दिद अल-फ़सानी अपने मलफूज़ात में लिखते हैं कि जो औलिया के दरजात होते हैं, दरजात जो उनका औलिया के जो मकामात होते हैं, उनमें सबसे बड़ा मकाम जो है कुतुबुल इरशाद का है। उसमें सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा दर्जा कुतुबुल इरशाद का है। और कुतुबुल इरशाद का काम क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी वली को बराहे रास्त अपनी नेमत अता नहीं करता, बल्कि वो अपनी सारी नेमतें कुतुबुल इरशाद को देता है। और जो कुतुबुल इरशाद होता है वो उन नेमतों को जो है कि औलिया में तकसीम करता है। ये कुतुबुल इरशाद का काम है। तो क़ारी सनाउल्लाह अपनी किताब अस्सैफुल मलून में लिखते हैं, और मुजद्दिद अल-फ़सानी ये अपने मलफूज़ात में लिखते हैं कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जितने भी औलिया दुनिया में तशरीफ लाए, उनको जो नेमतें बांटने, यानी जो कुतुबुल इनके दरमियान जो कुतुबुल इरशाद के मकाम पर फाइज था, जिसको ये पोजीशन मिली थी, वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह थी। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह थी। और जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में पैदा हुए तो उनको कुतुबुल इरशाद के मकाम पर फाइज कर दिया रब ताला ने। और जब इस दुनिया से पर्दा कर गए तो ये मकाम हज़रत मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया गया। जब वो पर्दा कर गए तो ये मकाम कुतुबुल इरशाद के मनसब पर हज़रत मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फाइज कर दिया गया। और जब वो जामे शहादत नोश कर लिए तो फिर उसके बाद ये जो कुतुबुल इरशाद का मकाम, जो पोजीशन जो है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दिया गया। फिर उनके बाद इमाम बाकर को, फिर उनके बाद इमाम अली रज़ा, फिर उनके बाद इमाम मूसा काज़िम को दिया गया। यानी ऐसे ही करते करते 12 इमाम तक ये मर्तबा, ये मकाम दिया जाता रहा। लेकिन जब 12वें इमाम इस दुनिया से चले गए, वो जब पर्दा फरमा गए, तो इस मकाम को रब ताला ने लेकर गौसे आज़म के पैदा होते ही पहले सांस के साथ ही कुतुबुल इरशाद के मनसब पर रब ताला ने गौसे पाक फाइज कर दिया। अब जिस भी वली को जो नेमतें चाहती थी वो हुजूर गौसे पाक तकसीम करते थे। और जिसको भी वलायत के मकाम पर फाइज करना होता था वो गौसे पाक के कदम लगने के बाद हुआ करते थे। गौसे पाक से किसी ने पूछा कि आपकी विलायत किस मकाम की है, तो गौसे आज़म की तरफ इशारा करके कहते हैं कि जब तक मेरा कदम न लगे रब ताला किसी को विलायत देता ही नहीं।
मुमकिन है कि आला हजरत इसी कौल को देख करके कहा हो कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवार तेरा। वो साहब वो और लोग होंगे जो गौसे पाक की बात, वो और लोग होंगे साहब। हम मोहब्बत करते वलियों के सदके खाते हैं, उन्हीं के सदके जीते हैं। हम जब जब करेंगे हमें औलिया की करामत बयान करते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, कोई झिझक नहीं। हमारे अंदर वो जिगर है कि औलिया की करामत को खुल कर बताते हैं, चाहे जो भी आ जाए सामने। वलियों की करामत बताने में, उनकी जिंदगी बताने में झिझक महसूस नहीं होती हमें। खुद गौसे पाक फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं कि मैं पहले तकरीर नहीं करता था, मैं पहले तकरीर नहीं करता था। मेरे ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मेरे ख्वाब में। फिर उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर तकरीर किया कर। ये वाज़ो नसीहत भी बड़ी चीज है, पता नहीं किसके ज़बान से क्या लफ्ज निकले और किसके दिल पर असर कर दे, इसलिए वाज़ो नसीहत भी जरूरी है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा है अब्दुल कादिर क्यों नहीं तकरीर करते? हुजूर गौसे पाक ने कहा हुजूर मैं कैसे करूं, मुझे जो है कि समझ में नहीं आता मैं कैसे करूं। हुजूर ने कहा मुंह खोलो। हुजूर ने अपना 7 मरतबा अपने लुआबे दहन को उनके मुंह में डाला। दूसरे दिन हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, उन्होंने 6 मरतबा अपनी लुआबे दहन को हजरत गौसे हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा के मुंह में डाला। तो फिर हजरत गौसे पाक ने पूछा कि हुजूर आप 6 ही मरतबा क्यों डाले? हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला। तो देखे एक तारीखी जुमला, हजरत अली ने फरमाया कि मैं हुजूर के बराबर तो नहीं हो सकता। ये न जाने कैसे लोग होते हैं, हमारे सहाबा का अकीदा ये है कि वो ख्वाब में भी अपने आप को हुजूर के बराबर नहीं कहते, और ये जागती आंखों से जागते हुए कहते हैं कि हुजूर तो मेरी तरह है। खैर देखें, फिर उसके बाद गौसे पाक ने तकरीर शुरू की। पहले छोटी मस्जिद में, फिर जामा मस्जिद, फिर जो है कि बगदाद की ईदगाह में इनकी तकरीर हुई। फिर इतने लोग आने लगे कि कारी हजरत अली मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि इनकी महफिल में 70 हज़ार लोग आते थे, और 400 से ज्यादा बड़े बड़े आलिम अपने वक्त के कागज और कलम लेकर के बैठे होते थे कि तफसीरी नुक्ता जो आए उसे हम नोट करें और अपनी बयान में उसे करें। आप देखें तो बड़े बड़े आलिम अपने वक्त के कागज और कापी लेकर, कलम और कागज लेकर के लिखने के लिए बैठे करते थे कि तफसीरी नुक्ते को जो है कि हम तफसीरी नुक्ते को नोट करें और उसे अपने वाज़ो नसीहत में इस्तेमाल करें। फिर गौसे पाक की तकरीर होने लगी, और जो है कि जो गौसे पाक के मुरीदीन थे इतने लोग तौबा करते थे कि उनके जो है मुरीदीन वो गिन नहीं पाते थे। एक दिन गिनना भी चाहा तो पहले वो होता था कि रस्सी में गिरहा लगाते थे लोग गिनने के लिए। तो एक दिन बड़ी सी रस्सी लेकर गए, इतने लोग काफिला का काफिला उठकर गौसे पाक के दस्ते अक़दस पर तौबा करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कितनी गाठी लगाऊं, गाठी लगाना छोड़ दिया उन्होंने। ये शान है गौसे आज़म की, ये शान है गौसे पाक की, जो जब तकरीर करते हैं तो न जाने कितने लोगों की दिलों पर असर करता है जाकर, और न जाने कितने लोग जो है कि तौबा करके गौसे पाक के दस्ते अक़दस पर तौबा करते हैं। किस्मत में कुर्बान जाए अपने, कितना बेहतरीन और कितना बेहतर मुक़द्दर लेकर पैदा हुए कि जब नबी मिला तो नबियों का इमाम, नबियों का सरताज, नबियों का बादशाह इमामुल अंबिया मिला, और जब इमाम मिला तो इमामों का सरदार इमाम आज़म मिला, और जब वली मिला तो वलियों का सरदार गौसे पाक मिला। किसी ने क्या खूब कहा था कि है खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, है खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जिलानी मिला, खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीर लाशानी मिला, और मेरी मिट्टी किस तरह बर्बाद हो सकती है जब खाके तैबा की हवा बगदाद का पानी मिला, खाके तैबा की हवा बगदाद का पानी मिला। बस आखिरी बात है गौसे पाक की, लोग कहते हैं कि हम कैसे बयान करें, करामती कैसे हो सकता है, अक्ल मान नहीं सकती। किसी को बताओ कि गौसे पाक अपने दर्स में बैठे बैठे हाथ बढ़ा करके डूबती हुई कश्ती को तिरा दिया करते थे, हाथ बढ़ा करके गौसे पाक जो है कि डूबती कश्ती को तिराया करते थे, किनारा लगाया करते थे। लोग कहते हैं
कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैं कहूँगा उन लोगों से, क्या तुम कुरान की तिलावत नहीं करते? नहीं करते तो करो, और सूरह नमल की तिलावत करो। सूरह नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने बारगाह, अपने जो है कि दरबार में, अपने महल में बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा मुझे मलका बिल्किस का तख्त चाहिए। कौन है जो मलिका बिल्किस का तख्त लाकर मुझे देगा? एक जिन खड़ा हुआ, वो कहता है हुजूर मैं लाकर दूंगा। उन्होंने पूछा कितनी देर में लाओगे? उसने कहा कि हुजूर ये दरबार खत्म होने से पहले मैं ला दूंगा, यानी 5 मिनट में मैं लाकर आपके कदमों में मलिका बिल्किस के तख्त को रख दूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, और पहले बताओ, और पहले कौन लाएगा? तो उनका एक जो उनके एक सहाबी थे जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, उनके बारे में कहा गया इंदहु इल्म मिनल किताब, उनके पास किताबों में से कुछ इल्म था, कुछ इल्म, पूरी किताब नहीं, कुछ इल्म, किताबों में से कुछ इल्म। वो कहते हैं कि मैं लाऊंगा। पूछा हज़रत सुलेमान ने कितनी देर में लाओगे? उन्होंने कहा पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अब कुरान उठाकर देखो कि मलिका बिल्किस का तख्त पलक झपकने से पहले आया कि नहीं आया? कुरान बताता है कि मलिका बिल्किस का तख्त पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान के कदम में आया, जबकि 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, और वजन में इतना कि 50 लोग नहीं उठा सकते। और वो मलिका बिल्किस का तख्त जो है कि पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गया। अब बताओ कि बनी इस्राइल के अंबिया का ये हाल था, जिनको किताबों में से कुछ इल्म थी, उन्होंने बैठे बैठे जो है कि मलिका बिल्किस के तख्त को लाकर हज़रत सुलेमान के कदम में रख दिया। तो जो हमारे आका के औलिया जो है, औलियाओं का सरदार हुजूर गौसे पाक बैठे बैठे डूबी कश्ती को क्यों नहीं करा सकते? तुम्हें नहीं मानना, ना मानो, हम तो कहते थे और कहते रहेंगे। खुदा के फजल से हम पे आया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा, हमें दोनों जहां पे है सहारा गौसे आज़म का। जिसे नहीं मानना, साहब हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम औलिया के सदके खाते हैं, जीते हैं, उनकी महफिलों का इनकाद करते हैं। इंशाअल्लाह हम मोहब्बत करते रहेंगे। रब तआला ये तौफीक अता करे और हमें ताउम्र औलिया अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक अता करे। मैं इन्हीं कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है पहले मुझे, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता करे। जिसको समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अस्सलाम वालेकुम।